आतताई बधार हने वैगो है मामनाथम पाई अनुशासन ब्रह्मबंधुर न हंतव्य। ये ब्राह्मण है, इसको नहीं मारना चाहिए। ब्राह्मण चाहे कितने से कितना भी पतित से पतित क्यों ना हो, उसको मृत्यु दंड देना पाप है। ये गोविंद कह रहे हैं, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, चाहे कितना भी वो पापी क्यों न हो। ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना शास्त्र के विरुद्ध है। लेकिन भगवान ने दूसरी बात कही, ये आतताई है, इसने निहत्ते पुत्रों पर वार किया है, ये दोषी है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसको मारना भी है और छोड़ना भी है। भीम दादा खड़े भाई, वहां भीम दादा खड़े ताली बजाकर कहने लगे, वाह वाह केशव, वाह गोविंद, क्या जजमेंट किया है। तुम्हारे जैसे दो चार जज अगर यहां भारत में हो जाए, न्याय व्यवस्था का मालिक तो भगवान नहीं है, फिर इसको मारना भी है, छोड़ना भी नहीं है, मारना भी नहीं। ये क्या निर्णय मारा। अरे भीम दादा, कभी दिमाग की भी कसरत कर लिया करो। भीम ने, अर्जुन ने मेरे मुंह से गीता सुनी है, अर्जुन को पता है इसका क्या करना है। तो महाराज भरी सभा में उसके केसों को खींच करके लाया गया और महाराज उसके केसों को, और महाराज बीच में होके उनको केस का नोचन कर दिया गया। भरी सभा में धक्का देकर के उसको अपमानित कर दिया गया। शुद्ध जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है, भरी सभा में अगर उस व्यक्ति का, उस ब्राह्मण का अपमान हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। ये अर्जुन ने किया। ब्राह्मण अगर जीता है तो अपने स्वाभिमान के लिए जीता है, अगर ब्राह्मण ने अपना स्वाभिमान खो दिया तो निश्चित रूप से वो मृत है, वो मर गया। ऐसा भरी सभा में धक्का देकर के उसको अपमानित करके निकाल दिया महाराज। और महाराज उसने क्या किया, जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, आश्रम में जाकर के बैठा महाराज, ऐसा मेरा अपमान किया है पांडवों ने, इनको कुल से नष्ट कर दूंगा, इनका जो कुल है मैं उसको नष्ट कर दूंगा महाराज। उसने देखा, उसने सोचा, कुल तो नष्ट हो ही गया है महाराज। 5 पुत्र थे द्रौपदी, वो भी मैंने आज मार दी। लेकिन मैंने उस समय सुना था युद्ध के समय कि जब अभिमन्यु युद्ध कर रहा था, इनकी जो भार्या, इनकी पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी, इनके बीज को नष्ट कर दूंगा। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया महाराज और उत्तरा की कोख में पल रहे उस बालक को नष्ट करने के लिए। और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र आया, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही महाराज उत्तरा के लगा, आहा, वो हताश उदास निराश होती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई भगवान के चरणार बिंदों तक आई, आकर के पहुंची और साष्टांग की दंडवत कर रही है मेरे गोविंद को कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे मेरे नारायण, हे मेरे बंसुधन, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, मेरी रक्षा कर। 5 पांडव, जो दुर्योधन, ये जो अर्जुन है, वो गांडीवधारी है,
उससे कुछ नहीं मांगा। उत्तरा जानती है ये साक्षात जो ब्रज खड़ा है वो ब्रह्म है, ये नारायण है, यही मेरी रक्षा कर सकता है। बेटी देखिए, ये भगवान जो कृष्ण है ये मामा ससुर लगते हैं उत्तरा। बेटी आप निश्चित रहे, मैं तेरे पुत्र की रक्षा करूंगा। और उत्तरा बार बार कह रही है मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मेरे पुत्र की, ये पांडवों को कल का दीपक है, इसको बचा लीजिए, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए इसकी रक्षा हो जाएगा। भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया, सूक्ष्म रूप लेकर के एक रूप से मेरे गोविंद खड़े हैं और दूसरे रूप से सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए महाराज। और ऐसा सुदर्शन चलाया महाराज, ऐसा सुदर्शन चलाया। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि भगवान ने यहां गदा का प्रहार किया लेकिन उस समय लगा वो गदा ही चक्र बन गई क्या, और भगवान ने रक्षा कर दी, पुत्र की रक्षा कर दी महाराज। इसलिए तो कहते हैं महाराज कि प्रबल प्रेम के और पाले पड़ कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त कमाना टलते देखा। मेरे गोविंद की शरणागति में जो कोई पहुंच गया, अनन्याश्रित यंतो माम यही जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अगर मेरे प्रभु पर आप आश्रित होकर तो देखिए, योगक्षेम वहाम्यहम्, जो अप्राप्त वस्तु है मेरे गोविंद प्राप्त करा देते हैं और जो प्राप्त है उसका संरक्षण कर देते हैं। ये योगेश्वरता है मेरे गोविंद। आज भगवान ने उनके पुत्र की रक्षा कर दी और रक्षा होते ही पूछा उत्तरा से, बेटी अब कैसा महसूस कर रही हो? अब मैं सुकून महसूस कर रही हूं। वहां इस पूरे दृश्य को उनकी जो हुआ है कुंती वो देख रही है। ये नाटक कैसे करते हैं मेरे गोविंद, एक रूप से सामने खड़े हैं और दूसरे रूप से सूक्ष्म रूप लेकर के और उत्तरा के घर में प्रवेश कर गए, मेरे परपोते को बचा लिया। ऐसे कोई योगेश्वर है। और महाराज आज कुंती ने निवेदन किया, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हुआ अब हमारे जाने का मन है, हमारे द्वारका वासियों को हमारे दर्शन से ज्यादा दिन तक वंचित रहना पड़े, ये ठीक बात नहीं है। गोविंद आप जाने की कहते हो तो लगता है कि प्राण हृदय से निकल करके जा रहे हैं क्या? नहीं गोविंद, आपने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। भगवान की वंदना गाई है जिसको कुंती वंदना, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है भागवत जी में कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। ये भागवत जी का सिद्ध मंत्र है। व्यक्ति कुछ नहीं करे, ये भागवत जी प्रमाणित करती है इस बात को। आप कुछ मत करिए। जिस भाव से कुंती माता ने भगवान की स्तुति गाई, ये भागवत जी का सिद्ध मंत्र है महाराज।
एक माला कर लीजिए और चमत्कार देखिए आप। एक माला कर लो इस मंत्र की आप रोज बैठ करके। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। यहां कुंती माँ ने क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। हे वासुदेव नंदन, हे यशोदा नंदन, मैं आपको प्रणाम करती हूं। अरे बुआ, मैं आपके भाई का सबसे छोटा बेटा कृष्ण, देखो नाटक कैसे कर रहे हैं। हाँ। अरे बुआ, आप मेरी वंदना कर रही हो, ऐसा क्या है मुझ में? मैं जानती हूं गोविंद, कितनी विपत्तियों में हमारी रक्षा आपने की प्रभु। मैं जानती हूं योगेश्वर, लेकिन अब जब छोड़ने की बात करते हो तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण तो हो जाएंगे क्या? और महाराज आज बुआ से कहा, बुआ मैं भगवान हूं। देखिए भगवान राम में और कृष्ण में यही अंतर है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आ जाइए। और कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं। कृष्ण ने हमेशा कहा मैं भगवान हूं, आप मेरी शरण में आ जाइए। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं रे, इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल से अंतर है ही नहीं। भगवान राम ने कभी कहा नहीं और मेरे गोविंद ने कभी छुपाया नहीं। आज कुंती ने वंदना गाई महाराज, और बुआ से कहा, बुआ हम भगवान हैं और भगवान से तो भक्त मांगता है, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले भैया युधिष्ठिर आप मांगिए, पहले आपकी बारी, आप ज्येष्ठ। क्या मांगू गोविंद? आपका दिया कम है क्या? सब कुछ आपने दिया है। मैं धर्म पर आरूढ़ रहूं, मैं धर्म पर चलूं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं मुझसे बन जाए महाराज जो अधर्म का हो। ये शक्ति प्रदान कर दीजिए गोविंद। और महाराज भीम से कहा, भीम भैया आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? और महाराज भीम ने कहा, महाराज हमारा नाम बदनाम है खाने में, खाते पीते हंसते गाते आपका नाम बना रहे महाराज। अर्जुन आप मांगिए, आपको क्या चाहिए महाराज? भैया मेरे गोविंद आप परमात्मा हो, मैं आपका शिष्य हूं, ये भाव मेरे हृदय से नहीं निकले, मैं यही नकुल सहदेव को बड़ा आनंद से और बहुत लाड़ किया, दुलार किया, सबने मांगा महाराज। लेकिन ऐसी स्थिति आई एक बार, भगवान की जो बहन है सुभद्रा, सुभद्रा से कहा, अरे बहन तुम कितनी मांगोगी? लेकिन उस समय जब भगवान ने कहा कि आप कुछ नहीं मांगोगी, तो बहन ने पल्लू फैला दिया। और क्या मांगा महाराज? अमित भैया ऐसा मांगा, ऐसा अनूठा मांगा महाराज, क्या मांग सकती है? एक बार कुंती को लगा भगवान कृष्ण की बहन है, कोई संसार की वस्तु नहीं मांग ले। लेकिन मेरे गोविंद ने कहा, बहन तुम दुनिया की कोई भी वस्तु मांग कर तो देखिए, ये तेरा भाई कृष्ण ये तुम्हें वरदान देता है, तुम कुछ भी मांग लो मैं वो दूंगा। अगर तुमने आज कह दी कि ब्रह्मा का पद मुझे चाहिए, तो मैं ब्रह्मा से कह दूंगा, हे ब्रह्मा तू नीचे उतर, आज मेरी बहन सुभद्रा ब्रह्मा जी बनेगी। भाई और बहन का प्रेम है महाराज।
छाती से लगा लिया, सीने से लगा लिया सुभद्रा को। और अगर आपको चाहिए, इंद्र पर चाहिए, तो मैं इंद्र से कह दूंगा, ए इंद्र तू नीचे उतर, आज मेरी बहन इंद्र बनेगी। तू मांगकर तो देख मेरी बहन, तुझे क्या चाहिए। हमारी बहनें जब भाइयों के यहां आती हैं तो मैं एक ही निवेदन इस मंच से कर रहा हूं, अगर बहन आपके घर, बहन आए, बुआ आए, उसको दोनों हाथों से खूब लौटाओ महाराज। जितना लौटाओगे उतना धन दूना होकर के आएगा, दूना होकर के लौटेगा महाराज, दूना होकर के लौटेगा। बहनों को, बुआओं को कभी अपने घर से खाली हाथ मत भेजिए। भाइयों को कितना कुछ मांगती है वो बहन। अरे वो व्रत करती है, उपवास करती है, वो पीहर के लिए तो करती है। रक्षाबंधन पर जब भाई का इंतजार करती है वो बहन, वो मांगती नहीं है मेरा भैया आ रहा हो, वो इंतजार करती है मैं भोजन उस समय करूंगी तब मेरा भाई आ जाएगा, रक्षा सूत्र बांध दूंगी। ऐसा बहुत बहनों का रहता है। इसलिए माताओं, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप जिस खानदान में आई हो, अपने पति से जरूर कहो आपकी जो बहन है उसको जरूर मिलवा। वो लंबे उम्र की कामना करती है और जो नहीं है उसको देने की चेष्टा करती है। इसलिए बहन का प्रेम, बुआ का प्रेम ये ऐसा है, वो अपने जो सुभरान पक्ष के लिए कब सोचेगी, वो आपके लिए ज्यादा। आज मेरे गोविंद के सामने सुभद्रा ने पल्लू फैला दिया और क्या मांगा महाराज, कृष्ण स्तदीय पद पंकज पंजरा अतीव में विशद मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ती कंठाय अवरोधन विधौ ईश्वरम कुतस्ते। हे गोविंद, ये मेरे भाई, ये जो आपके चरण है ये पिंजरा है और मेरा मन है वो राजहंस है। ये मेरा मन रूपी राजहंस आज ही तुम्हारे चरणों के पिंजरे में जाकर के फंस जाता। अरे पगली, मेरे चरणों की भक्ति मांगती हो? चरणों की भक्ति, प्रभु को चरणों की भक्ति तो उस समय मांगी जाती है जब 3 जगह से गर्दन टेढ़ी हो जाती है, माला हाथ से छूट छूट कर गिरने लगे, उस समय प्रभु की भक्ति हम करते हैं। आज तेरी मांगने की बारी आई तो तूने क्या मांग लिया? मेरे चरणों की भक्ति मांगी। मेरे चरणों की भक्ति क्यों मांगी है महाराज? मैंने इसलिए मांगी है कि गोविंद वृद्धावस्था में जब मृत्यु का समय आता है, मृत्यु के समय में प्रभु की याद आएगी, ये कोई गारंटी नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतनो कराई अंतराम कहीं आवत ना। हम कितना भी प्रयास कर ले महाराज, अंत समय पर हमारा कफवात पित्तई कफा गले में आ जाता है महाराज। उस समय राम नाम लेना भी चाहोगे तो भी नहीं ले सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है महाराज। इसलिए गोविंद, आज ही मेरे आपका ये चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। और मेरे गोविंद ने कहा, आहा, अपनी बहन को सीने से लगा लिया गोविंद ने। मेरी बहन है, और कोई वस्तु कैसे मांग सकती है?
मेरी बहन। इसलिए महाराज बहन को लाड़ दुलार किया, जैसा जिसने चाहा, जैसा मांगा ऐसा ही दिया। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी आप भी मांगिए। गोविंद आप मेरे भाई हैं, भाई और बहन का प्रेम बना रहे, मुझे ये चाहिए। लेकिन अंतिम बार कहा, कुंती हुआ जीवन में आपने कुछ नहीं मांगा, आप मांगा क्या चाहिए, क्या मांगू गोविंद? लेकिन एक बात बताइए, जो मैं मांगूंगी वो मुझे आप दोगे? वचन दीजिए। मेरे गोविंद ने कहा, दूंगा दूंगा दूंगा, तू मांग करके तो दे। आहा, हुआ ने क्या मांगा महाराज? कि विप्रदे संतुन शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सा पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, दुनिया के जितने भी कष्ट हैं, दुनिया के जितने भी दुख हैं, आज मेरी झोली में डाल दो गोविंद। अरे बुआ, दुख उठाते उठाते तुम्हारा पेट नहीं भरा? एक मिनट आप कुंती के चरित्र पर नजर डालिए महाराज। कुंती का जन्म हुआ कहीं, सूरसेन की पुत्री है, कुंती भोज इनको गोद ले गई, नाम का प्रथा, लेकिन कुंती भोज के यहां जाने पर नाम हो गया कुंती। भरी जवानी में विधवा हो गई, 5 पुत्रों को दुर्योधन के जो भाई हैं 100, वो मारने के लिए उद्यत रहते हैं, मुझे लगता है। और जब दुर्योधन ने चाल चल करके और महाराज तुम्हारे 5 पुत्रों को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन जब मांगने की बारी आई तो तूने दुख मांग दिया। ये बुआ, अब मैं दुख नहीं दे सकता। गोविंद, वास्तव में दुख को दुख नहीं कहते, सुख वास्तव में सुख नहीं है। और देखा महाराज, शास्त्र कहता है कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। गोविंद, वास्तव में दुख को दुख नहीं कहते और सुख को सुख भी नहीं कहते। आपका स्मरण बना रहे, मन आप में लगा रहे, इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। और तुम्हारी विस्मृति हो जाए, हम तुमको भूल जाएं, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। इसको सुंदरकांड पढ़ने वाले, सुंदरकांड में भी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, हनुमान जी कहते हैं महाराज, हे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत। ये
दिया महाराज, प्रभु आपका विस्मरण जो हो जाए व्यक्ति को, इससे बड़ा दुख नहीं। आपकी स्मृति बनी रहे, आपका भजन बना रहे, इससे बढ़िया बात कौन सी हो सकती है? यही भक्ति है, यही असली सुख है। इससे बढ़कर के सब कोई हो ही नहीं सकता। कि सुख के मारे सिल पड़े, पत्थर पड़े। कबीरदास जी ने लिखा है कि सुख के मारे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। देखो सज्जनों, जितना स्मरण दुख में व्यक्ति करता है वो सुख में करता नहीं। ये तय मान लीजिए, दुख जब आए तो स्वागत करिए, क्योंकि दुख में हमें प्रभु का स्मरण होगा, सुख में स्मरण नहीं करता है। और एक वंदना गाई कुंती ने, कैसा भाव। अब तो गोविंद आप मुझे एक वरदान दीजिए कि जो स्नेह की ये जो रस्सी है, स्नेह का जो बंधन है, इसको काट दीजिए, ये मैं मांगती हूं। और क्या कहने लगी कुंती, हर जीवन है तेरे हवाले, मेरे मुरली वाले। जीवन है तेरे हवाले, मेरे मुरली वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ओ मेरे मुरली वाले, ओ मेरे मुरली वाले। ओ बांसुरिया वाले, ओ बांसुरिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ओ मेरे मुरली वाले, ओ मेरे मुरली वाले। माधव प्यारे, ओ मेरे माधव प्यारे। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने, हुए ना अपने, हुए ना अपने, मेरे अपने हुए ना अपने। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे न चालो चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री जय जय श्री द्वारिकाधीश की। इस प्रकार से महाराज पांचों पांडवों ने, बहन सुभद्रा ने, बुआ कुंती ने जो मांगा प्रभु ने वो दे दिया। भगवान ने ये कहा कि अब हम जाना चाहते हैं। आज रात्रि विश्राम प्रभु ने की। प्रभु को लगा कि अब भारत के सम्राट हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर। एकांत में आज एक कक्ष में देखा, दीपक जला हुआ है और युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। महाराज मेरे गोविंद निकले, निकलने के बाद अंदर प्रवेश किया। भाई जी क्या बात है, आप दुखी प्रतीत होते हैं। क्या बताऊं कृष्ण, राधे राधे। मुझे लगता है कि कहीं मुझसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया। एक राजगद्दी के कारण कैसे कैसे अधिरथी वीर महाराज उनको मृत्यु को वरण करना पड़ा। ये मेरे खातिर हुआ महाराज। अगर ये राज की लालसा मेरे अंदर नहीं होती, इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता था। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें मैं दोषी हूं।
भगवान ने समझाया। और सज्जनों, जो ज्ञान युद्ध भूमि में, जो गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, वही गीता का ज्ञान युधिष्ठिर जी को भी दिया। लेकिन वहां समझ में आ गया, यहां समझ में नहीं आया। वहां तो अर्जुन का जो भाव है महाराज, वो शिष्य है और भगवान कृष्ण गुरु है। जब तक कहने वाले व्यक्ति के, उनके प्रति तुम्हारा गुरुत्व भाव नहीं होगा, गुरु का भाव नहीं होगा, जब तक बात समझ में नहीं आ सकती। आपका बालक अगर ये बात कहेगा तो यहां दुलार का भाव हो जाता है, अरे हमारा बेटा है, ये कह रहा है। हेलो। लेकिन यहां भगवान ने वही ज्ञान दिया और कहा महाराज कि गुना का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करही सो तो सुफल चाखा। अरे भाई जी देखो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, गोविंद कह रहे, मैं किसी को सुख नहीं देता, मैं किसी को दुख भी नहीं देता। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही सुख प्राप्त करते हैं और अपने कर्मों के द्वारा ही दुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रत्ता है। हम तो भैया बना करके तटस्थ भाव से देखते रहते हैं, ये व्यक्ति को बना दिया, अब ये क्या करे, इसकी मर्जी। सुख भी मिलेगा इसके कारण और दुख भी इसके कारण मिलेगा। इसलिए महाराज आज यही ज्ञान भगवान सोच रहे हैं कि यही ज्ञान अगर पांडवों को पितामह भीष्म के द्वारा दिलवाया जाए तो वहां समझ में आ जाएगा। युधिष्ठिर की नजर में जो गोविंद है, जो कृष्ण है, वो बुआ के सबसे छोटे बेटा है, ये मामा के छोटे बेटा है महाराज। तो यहाँ वात्सल्य भाव है, इसलिए यहां समझ में नहीं आई बात। कपड़े तो मैं पितामह भीष्म के पहनूंगा, बोलूंगा अंदर से मैं, कपड़े तो है भीष्म के, शरीर के अंदर मैं प्रवेश करूंगा और अंदर से मैं बोलूंगा। आज बामन तिल से बालों की सैया पर पड़ा है एक अधिरथी वीर, जिसकी नजर से रक्त बह रहा है और एक ही प्रतीक्षा है, अंतिम प्रतीक्षा कर रहा है, कब मेरे गोविंद आए मुझे दर्शन दें। इच्छा मृत्यु है मानो, जब तक मृत्यु को वरण पितामह भीष्म नहीं करेंगे, जब तक मृत्यु उनको स्पर्श नहीं कर सकती। आज पांडव आए महाराज और पांडवों ने आकर के प्रणाम किया। सबसे पहले आगे आगे मुरलीधर चल रहे हैं। मेरे गोविंद ने क्या किया, पितामह भीष्म के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। और पितामह भीष्म ने क्या किया, क्योंकि हाथों में बाल लगे हुए हैं, पैरों में बाल लगे हैं, शरीर में बाल लगे हैं, मैं प्रणाम कैसे करूं। आंसुओं से गिरते हुए जल से, उस आंसुओं से अभिषेक किया गोविंद का। हे वसुधन, हे गोविंद, हे परमात्मा, ये भीष्म आपको प्रणाम करता है कि अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धपुषेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। व्यक्ति की 4 चीज प्रणाम से बढ़ती है। देखिए
साक्षात नारायण है गोविंद, लेकिन पिता में भीष्म के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। और पिता में भीष्म ने कहा, गोविंद, दूसरों को आदर देना तो कोई आपसे सीखे। देखिए पिता में आपके जो प्रपोत्र हैं, ये युधिष्ठिर जी महाराज आपके अब भारत के सम्राट हैं, इनको ज्ञानोपदेश करिए महाराज। और यहां पिता में भीष्म ने ज्ञानोपदेश किया है, वो सुनने लायक है। कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष